नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है राम का 5 दिन का औसत व्यय 180 रुपए है। उसका पहले 4 दिनों का व्यय इतने इतने रुपए है, तो उसका 5वें दिन का व्यय क्या है। एक तो तरीका है सिंपल सा जोड़ के गुणा भाग करने वाला, एक तरीका है आपका डिवीजन मेथड। 180 था, 120, 160 और 40 और 190। अब जो फिफ्थ डेट था उस दिन भाई अगर अगर इन्हें सबको इग्नोर कर दिया जाए तो इसका भी 180 होना चाहिए, तभी तो टोटल एवरेज 180 रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। लेकिन ये भाई साहब 60 कम ले आए, ये 20 कम ले आए, ये 140 कम ले आए, ये प्लस का 10 ले आए। यानी कि अगर हम देखें तो 60 और 20 80 हो गया, 220 हो गया, इन तीनों को मिलाकर माइनस का 220 और ये प्लस का 10। यानी कि अगर हम इन दोनों को देख लें माइनस का 210 का नुकसान हो रहा है। यानी कि फिफ्थ वाले को 180 तो लाना ही पड़ा, लेकिन जो भाई साहब नुकसान हो रहा था, जो ये लोग कम लेके आ गए, निकम्मे निकल गए, वो उसकी भरपाई इन्हीं को तो करनी पड़ेगी। यानी कि इनको 210 ये एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। यानी कि 0 9 3 390 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार इतने अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है। शर्ट का विक्रय मूल्य 15 8 120 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। 15 गुणे में 8 करना था बस, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कर लेते होगे, बहुत अच्छी बात है, आपको दिमाग से सोचना है, कुछ भी पेन चलाना नहीं है। तीन संख्याएं इतने अनुपात में हैं, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग इतना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। भाई 4 5 6, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, यानी कि अगर इनका योग करें तो 6 4 10 है, इसी का मान दिया गया था 6000। और अगर इनका अंतर देखें तो ये 2 हो गया, यानी कि 1/5 गुना हो गया, तो यानी कि 1200 आंसर। बस सिंपल है भाई। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो महत्तम समापवर्त। भाई एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो ये लघुत्तम समापवर्त तो 990 दिया गया था, हमें एचसीएफ निकालना था। संख्याओं का गुणनफल 9900, तो ये कैंसिल आउट होकर एचसीएफ क्या आ गया 10। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है भाई, कर लेते हैं। सबसे पहले 3 नेम 27, 9 दूनी 18 हो गया। इधर क्या करेंगे, 7 4 11, 11 से 2 गया तो 9 हो गया, प्लस का 14, यानी कि 18 4 22, 32 प्लस का 9 यानी कि 41 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगला सवाल, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 रुपए इतने रुपए हो जाते हैं, वार्षिक ब्याज की दर बताने। भाई कुछ चीज रही होगी प्रिंसिपल, कुछ अमाउंट रहा होगा। 3 साल की बात है तो 3 की पावर में रही होगी। उसके बाद ये रेशियो बन के क्या हो गया 4500, और ये बन गया 5989.5। पॉइंट हटा देंगे, जीरो इधर बढ़ा देंगे, हम बना रहे हैं रेशियो। रेशियो बनाने के बाद क्यूब रूट ले लेंगे तो हम पी और ए के रेशियो पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले 9 का देख लेते, 9 9 8 8 5 13 5 18, 9 से कट जाएगा, 9 पन्ना 45, इधर करेंगे तो 9 छक्का 54 हो गया, 5 बचा, फिर 9 छक्का 54, 4 बचा, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45। अब ये 5 से काटेंगे 0 0 0, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5। ये लिखा 10 की पावर 3, ये लिखा 11 की पावर 3। यानी कि अगर इसका हम क्यूब रूट ले लें तो पी और ए के रेशियो पे पहुंच जाएंगे। पी और ए का रेशियो क्या होगा 10 11 होगा, यानी कि 1 बढ़ गया बटे में 10 गुणे में 100, आंसर क्या आ गया 10%। पी ए समझ गए ना, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात हो रही है, और कुछ नहीं आला लिख दी मैंने। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो 16 सही 2/3 आंसर आता है। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये बहुत बहुत पूछा जाता है, 16 सही 2/3%, 20% और 25%। अगर वो बोल दे 25% की वृद्धि की जाती है, कितनी कमी की जानी चाहिए कि कोई फर्क ना पड़े, 20% आंसर। 20 की वृद्धि की गई, कितनी कमी की जानी चाहिए कोई फर्क ना पड़े, 16 से ही 2/3। इतने की कमी की गई, कितने की वृद्धि की जानी चाहिए कोई फर्क ना पड़े, 20%। 20 की कमी की गई है 20% की, कोई फर्क ना पड़े उस चीज पर, तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए, आंसर 25%। तो ये एक है गोल्डन, ठीक है, इसको अगर याद करना चाहते हो कर लो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। लंबाई में 20% की वृद्धि होगी, 20% मतलब हो गया 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, तो लंबाई 5 से 6 हो गई, तो चौड़ाई जाहिर सी बात है 6 से 5 करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी एरिया कितना हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यहाँ पर भी एरिया 30 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित चाहिए। तो कितनी कमी हुई, 1 की बटे में 6 गुणे में 100, आंसर आ गया 16 से 2/3। ठीक है, आसान होती चीजें, बस करने के ऊपर होता है।
एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल में इतने की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहली कंडीशन में अगर स्पीड देखें तो 20/30 मिनट है, मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 का गुणा 30 दूनी 60 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले की स्पीड आ गई। जो स्पीड नई वाली निकलेगी वो 40 माइनस का कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये 25 हो गई हमारे पास। तो भैया दूरी तो समान हो गई, यानी कि स्पीड में रेशियो 40 और 25 का है, तो टाइम में रेशियो कितने का होगा, जस्ट अपोजिट होगा। बताया था एस बराबर में क्या होता है डी अपॉन टी, फार्मूला होता है स्पीड का। लेकिन जब डी कांस्टेंट हो जाए तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टी, यानी कि जो एस का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा टाइम का रेशियो। तो भैया एक चीज बताओ, पहली कंडीशन में 30 मिनट लग रहे थे, तो दूसरी कंडीशन में कितना लगेगा 30/25 गुणे में 40, यानी कि 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, 48 मिनट हमको लगेंगे। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, एक बिल्ले का विक्रय मूल्य इतने रुपए और लाभ परसेंटेज इतना है। यदि लाभ परसेंटेज 25% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 की चीज थी, 30% प्रॉफिट तो 130, 25% प्रॉफिट 125। 130 का मान दिया गया था 988, हमसे 125 का मान पूछा गया था। ठीक है, तो 13 एकम 13 हो गया, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 छक 78 हो गया। अब यहाँ पर और कुछ काट लेंगे, चलो 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 55 25, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 तियां 75, 90 यानी कि 950 आंसर। अगला सवाल, घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, हानि परसेंटेज इतना है, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। 100 की चीज रही, 28% का अगर लॉस हो गया तो भैया एसपी कितना बचा हमारे पास 72 बचा। इसी 72 का मान हमें दे दिया था 6912, हमें निकालना था 100 का मान। तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 पंजे 10, 2 में 18, 19, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाए, केवल 2 छक्के 12 ही दे रहा था, बाकी भी आसान था। 12 छंग 72 करके कर लेते भाई, 12 6 यानी कि 6 से कर लो, 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। इधर करेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 ने में 108 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, 7 बचा, 12 छंग 72 आंसर। आसानी थी कैलकुलेशन भी। अमन अकेले 4 घंटे काम करके 7 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। गीता अकेले उसी काम को 7 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखो भाई, अमन की इफिशियंसी ए मान ली, 4 घंटे काम करता है दिन में 7 दिनों तक, तो इतना हो गया टोटल काम। सेम काम गीता की इफिशियंसी जी मान ली, 7 घंटे काम करता है, 2 दिनों में फिनिश कर देगा। दोनों कंडीशन में काम सेम हो गया, बस खत्म हो गई। अब यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए अपॉन में जी बराबर में हो गया 1/2। चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जी की इफिशियंसी ये हो गई, ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, बस लिखने के ऊपर है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकालें तो भैया ए की इफिशियंसी से अमन 4 घंटे काम करता है 7 दिनों तक, ये टोटल वर्क हो गया। अब दोनों को मिलकर करना है, दोनों को मिलकर हो गया 3 की इफिशियंसी से करना था, ये तो बराबर में लिख लो, 3 की इफिशियंसी से 7 दिनों में करना था, 30 घंटे प्रतिदिन काम करना था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि टी बराबर 4/3 घंटे आंसर आ जाए। अगला सवाल, 2 संख्याओं में छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, दोनों का योग इतना है। देखो, पहली संख्या का 63%, दूसरी संख्या का 45%। इसमें कोशिश करना आप लोग पॉज करके जितना ओरल कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 पन्ने 45 हो गया, यानी कि फर्स्ट का मान ये हो गया और छोड़ ये हो गया इसका मान। अब इसमें आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी, ऐसे चलो समझा देते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड हो गया, अब ये 5/7 हो गया, तो छोटा नंबर ये रहा, बड़ा नंबर ये रहा। क्या पूछा गया था, बात खत्म हो गई। 12 बराबर में 1728 दिया गया था और पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या का मान यानी कि 7 का, तो ये 144 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 14 सत्ते 98 और 200 1008 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सम दिया गया था इसी के बराबर। अगला सवाल, 40,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% हो तो धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी होगी। बहुत आसान है भाई, अगर प्रिंसिपल हम 100 मान लें, या तो 10 पंजे 50, 50 150, 15 चौकू 60। भाई हमने प्रिंसिपल 100 माना, टाइम हमारा 10 वर्ष हो गया, रेट हमारे पास 5 होगी, तो एसआई कितना होगा 50 होगा, अमाउंट कितना होगा 150 होगा। भाई 100 बराबर हमको दिया गया था 40
1000। हमें 150 बराबर निकालना था, तो क्या दिक्कत थी? 15 चौकू 60, 60,000 आंसर अमाउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, आसानी था। 45% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? भाई 45 के छूट के बाद यानी कि 100 अंकित मूल्य रहा होगा, ये मार्क प्राइस। इस पर अगर छूट देंगे 45 को तो 55 में बेचेंगे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 1100 मान दिया गया था, हमसे पूछा गया था अंकित मूल्य यानी कि 100 का मान, तो 11 पन्ना 55, 5 दूनी 10 यानी कि 2000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, 8 प्लस का 1/4 प्लस का 2 प्लस का 1/3 प्लस का 4 प्लस का 2/3 प्लस का 6 सॉरी माइनस का 6 माइनस का 1/4, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/4 1/4 ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3/3 आ जाएगा, यानी कि ये 1 बना देंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया 8 2 10 10 और 4 14, 14 में ये मिलकर आ गया 1 15 हो गया, 15 माइनस का 6 कर देंगे यानी कि 9 आंसर। अगला सवाल, इतने आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई r h प्लस का r होता है। 11 की डिविजिबिलिटी आप चेक करना चाहते कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना अगर पॉइंट के बाद लिखा हो तो कभी कभी राउंड ऑफ में आंसर दे देता है, तो गलत होने के भी चांस रहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर लिखें तब तो चेक कर लो, और आंसर अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। r का मान 28/10 हो गया, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 6 2 8 यानी कि 8.8 यानी कि 88/10 हो गया। तो पॉइंट तो 2 के बाद आना है, यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर लिखे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 4 7 7 चौक 28 हो गया, यानी कि इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 64 की 4 हासिल लगा 6 हो गया, 8 2 64 और 6 70 हो गया, गोड़े में 22 हो गया, बटे में 100 हो गया, 22 चौक 88 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया, अपॉन में 100 कर देंगे यानी कि 154.88 आंसर। ठीक है, अगर देखो सही ये पॉइंट के बाद अगर सही लिखा है तो यूनिट डिजिट से भी हम काम कर सकते थे। ये चीज आप और ध्यान रख लेना कि आपने 11 की डिविजिबिलिटी चेक की, जैसे 6 1 7 7 2 9 8 3 11 ये नहीं होगा, 8 1 9 9 4 13 हो गया, 5 2 7 ये भी नहीं होगा, 2 1 3 6 3 9 9 7 16 हो गया, ये भी नहीं होगा, 4 1 5 8 5 13 8 5 13। आपने एक ही नंबर निकाला है, फिर आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट और चेक कर लेना है। अगर यूनिट डिजिट सेम मिल गई तो फिर ठीक है, आंसर आपका एकदम सही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि राउंड ऑफ करके आंसर दे देते हो, वो लिखते भी नहीं, लगभग तक बताना है और आंसर आ जाता है। ये आपको अगर सवाल ज्यादा से करेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, अगले 5 मानों में से प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत कितना होगा? अब एक चीज बताओ, कितने 8 मान थे, 3 में प्रत्येक में 1 1 जोड़ 4 4 घटा दिया गया, यानी कि यहाँ पर 4 4 और ये 4 रहा। फिर कह रहा था अगले 5 में ये 5 नंबर रहा, 5 5 जोड़ दिया गया, 5 5 जोड़ दिया गया, एक इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 12 कम किया गया और 25 बढ़ा दिया गया, कुल मिलाकर भैया वृद्धि तो हो रही है, कितने की हो रही है? 13 की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि जो एवरेज था 36 उसमें 13 की वृद्धि होगी, लेकिन हमें एक में निकालना, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है, ये तो टोटल 13 की वृद्धि हुई, तो 8 का हम भाग कर देंगे, तो 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे ही एक किया आपको 37 आंसर मिल गया, क्योंकि आपको पता है अब इसके बाद पॉइंट लगने वाले हैं, तो 36 1 37 आंसर लगा दिया। तो बचा कितना? 5, फिर 8 छंग 48 किया, बचा 2, फिर 8 दूनी 16 8 पन्ने 40, यानी कि 37.625 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिनों तक काम किया और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने के लिए शामिल हो गया। ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में बनाएगा? तो सबसे पहले ए कर रहा था 8 दिन में काम बना रहा था, ठीक है, इसे प्लस कर लो, ये माइनस कर लो बी, क्योंकि ये काम क्या कर रहा था? बेकार कर रहा था। एलसीएम 24 हो गया, एफिशिएंसी 3 हो गई, एफिशिएंसी इसकी 8 हो गई। अब कह रहा है कि भाई ए ने 4 दिनों तक काम किया, यानी कि 4 गुणे में 3 यानी कि 12 काम किया, और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने के लिए शामिल हुआ। यानी कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 और 8 यानी कि कुल मिलाकर 5 काम खराब होगा एक दिन में।
लेकिन 2 दिन के लिए काम करेंगे तो कितना काम खराब कर देंगे, 10 काम खराब कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ भैया जो हमने 12 काम अकेले किया था उसमें से 10 खराब हो चुका है, 2 काम हमारा सही बचा है। फिर कह रहा था ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी कि 24 में से 2 हटा देंगे तो 22 ही तो बचा है। अब ये काम इसको करना है, बटे में 3 कर देंगे, यानी कि 22/3 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, रेशियो दिया गया था एबीसी का, ऑप्शन देखो कौन कौन से अलग है कौन कौन से सेम है। भाई देखो शुरू के दो सेम मिल रहे हैं, 3 जगह सेम मिल गए, हमें लास्ट के चेक कर लेना फिर। तो बी रेशियो में सी, बी रेशियो से सी दिया गया था 2 रेशियो में 3। भैया देखो अगर इसका 3 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 गुना कर दिया 3 त्रिका 9, 6 9 किस में मिल रहा, केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा आंसर। बस खत्म हो गया, इतना ही चेक करना, आपको इधर उधर नहीं भागना। सिंप्लीफिकेशन हो गया, सबसे पहले डिवाइड में आएंगे तो 8 पन्ना 40, 55 25 यानी कि 250 हो गया। प्लस में 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया और ये आ जाएगा 3। ठीक है, आसान था बिल्कुल। चलिए फिर 7 फरवरी की ये शिफ्ट 3 थी, हम लोगों ने निपटा ली है। 20 के 20 क्वेश्चन विद इन टाइम में हम लोग कर रहे हैं और एंडिंग पे भी आगे करके आ रहे हैं, बिल्कुल समाप्त होने पे आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट रह गया क्या? बहुत कमेंट करते थे कि नहीं हो पाएगा, ये कैसे करवा पाओगे, वो नहीं। अरे भाई प्लेलिस्ट चेक किया करो कि कितना करवा रखा है, इस पे मत जाया करो कि कितना होने वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।